मिथुन राशि वाले, आप अपने कर्म को ही अपना सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। लेकिन धोखा आप उस समय खा जाते हैं जब आप किसी पे विश्वास करके कहीं पे कोई मोटा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, या विश्वास पे आप जो है खुद अपना पैसा लगा करके दूसरों की सहायता करने का कोशिश करते हैं। वो आपके परिवार के लोग हो या बाहर के लोग हो, यहाँ पे बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। और इसके बाद फिर क्या होता है कि आप जो है कभी किसी से ना बहस करना पसंद करते हैं और ना कभी किसी से लड़ाई करना पसंद करते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, सामने वाला जो है आपका बखूबी बहुत अच्छे से फायदा उठा लेता है और अपना काम बना करके निकल जाता है। इसलिए मिथुन राशि वाले, जीवन में एक मूल मंत्र को आप हमेशा याद रखें कि जब भी जीवन में कोई सहायता मांगे या कुछ मांगे तो आप इस मामले में थोड़ा ध्यान दें, और जिस चीज़ में आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ में कभी भी अपना कदम नहीं उठाएं। क्योंकि होता क्या है कि आपका एक एक रुपया आपका मेहनत का होता है। और दूसरी बात कि आपके राशि के स्वामी बुध होते हैं, और बुध जो है युवराज है, यानी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी युवराज और वही बाद में राजा बनता है तो आपके ऊपर भी रहता है। तदुपरांत क्या होता है कि आप बहुत बड़े कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। इसीलिए मिथुन राशि वाले अपने जीवन में इस चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देने का कोशिश करना होगा, तब जाकर के जीवन में सफलता के नए आयाम प्रारंभ होने चालू हो जाएंगे। नमस्कार प्रिय मिथुन राशि वाले, 1 जून से लेकर 30 जून के मध्य का संपूर्ण 30 दिनों का राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। मैं आपको बताऊंगा कैसा रहेगा जून के महीने में आपके कर्म क्षेत्र, इनकम, संपत्ति, दाम्पत्य जीवन, विदेश यात्रा, संतान, यानी जीवन के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं सभी चीजों का चर्चा करूंगा। इस महीने का राशिफल को मैं स्थिरता वाला राशिफल कहूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रहों का ट्रांजिट नहीं है, इसलिए मैक्सिमम ग्रह जो है एक जगह पे विराजमान होकर के अपना फल प्रदान करते रहेंगे, जिसमें कुछ ग्रहों का प्रभाव थोड़ा सा नॉर्मल नहीं है। तो इसका क्या उपाय रहेगा वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं यह भी बता दूंगा। मिथुन राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपका 1 से 30 जून के मध्य का कर्म क्षेत्र का स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो है वह आय स्थान पे विराजमान है। आय स्थान पे विराजमान होना निश्चित तौर पे यह शुभ और लाभकारी स्थिति प्रदान कर रहा है। और शुक्र भी जो है तटस्थ है द्वितीय भाव में। इसका मतलब यह हुआ कि इस महीने आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपको सफलता की प्राप्ति मिलेगी। इस महीने काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में कोई परिवर्तन को लेकर जो प्रयास कर रहे थे, आप प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे होगा। हालांकि द्वितीय भाव पे नीच का मंगल बैठा हुआ है, तो वाणी पे थोड़ा सा नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक रहेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी मंगल नीच का है, तो किसी मित्र या किसी की दूसरे के कहने पे इस महीने कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और पैसे के लालच में कोई इनसिक्योरिटी वाली कंपनी ज्वाइन नहीं कर लेना है। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कर्म क्षेत्र का मालिक जो है बृहस्पति जो है वो बुध के साथ बैठा हुआ है, और 7 जून तक बुध बृहस्पति की युति है। लग्न का मालिक का आय स्थान में बैठना आपके ब्रेन के पावर को बढ़ाएगा, नए नए बिजनेस के आइडियाज आएंगे, अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी अच्छी आएगी, और इसके अलावा जो है कुछ नई स्थितियां भी देखने को मिलेंगे। लेकिन 7 जून के बाद बुध द्वादश स्थान पे जाएंगे, तो व्यापार संबंधित स्थितियों में थोड़ा सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रहेगी। विदेश यात्रा की चर्चा अगर करना चाहूँ, विदेश यात्रा कारक सूर्य और शनि की स्थिति है। तो अगर मैं बात करूं तो 15 जून तक सूर्य जो है आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पे है। जब तक द्वादश स्थान पे सूर्य है, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में 3rd हाउस यानी पराक्रम का मालिक है, जो आपको विदेश यात्रा में बाधा उत्पन्न करेगा। 15 जून के बाद विदेश यात्रा के योग में प्रबलता देखने को मिलेगा, और 7 जून से लगने से बुध भी द्वादश स्थान पे चले जाएंगे। अतः इस समय भी विदेश यात्रा के योग बनने चालू हो जाएंगे। अर्थात 7 जून से विदेश यात्रा का योग बनेगा, लेकिन जाने की संभावनाएं आपके 15 जून के बाद ही बेहतर तौर पर दिख पाएगी। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा इनकम का हाल, इनकम के साथ मैं कर्ज को भी अवश्य जोड़ूंगा। 15 जून तक देखिए खर्च के योग पे थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य तौर पे आपको करना पड़ेगा। जबकि मैं बताना चाहता हूं कि शुक्र तटस्थ है द्वितीय स्थान पे, और शुक्र पंचम भाव का होकर के द्वितीय स्थान पे है, जो अचानक लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से तो मोटा आय का योग देगा। 7 जून तक मोटे इनकम के सोर्स भी आपके जीवन में बनेंगे, और जैसे ही लगने द्वादश स्थान पे जाएगा 7 जून से लेकर 24 जून के मध्य में, तो इस समय आपका इन्वेस्टमेंट बहुत जगहों पे देखने को मिलेगा, और
कुछ कर्ज के योग बढ़ सकते हैं। लेकिन 24 जून के बाद यही बुध जब केंद्र में आ जाएगा तो आपके लिए भद्र नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देगा। मतलब 7 जून से 24 जून के मध्य में इनकम के सोर्स आएंगे, लेकिन अचानक 24 जून के बाद जहां भी पैसे फंसे हैं वो निकलना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि इस महीने जो है एक मामले में आपको थोड़ा सा दोस्ती यारों को या परिवार के लोगों को पैसे देने से थोड़ा सा बचना चाहिए, तो बेटर ऑप्शन आपके लिए रहेगा। जबकि आपके जीवन में 24 जून के बाद यथा धन की स्थितियां दिखती हैं, 7 जून से 24 जून के मध्य में थोड़ा सा परेशानी दिखता है। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल, इस पूरे महीने वैवाहिक जीवन आपका बहुत ही मार्वलस और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जो है किसी कारण से वैवाहिक जीवन में क्लेश या मतभेद चल रहा था तो उसमें सुधार होगा। लव लाइफ में या फिर किसी मित्र से आप प्यार करते थे, जिसे अपना प्यार का इजहार करना चाहते थे, उनसे विवाह के प्रस्ताव को रखना चाहते थे, उस मामले में 15 जून से सुधार आना चालू होगा। यानी 15 जून के बाद जो है आपको प्रेम से विवाह के योगों में पूर्ण रूप में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। जबकि दाम्पत्य जीवन हेतु पूरे महीने बहुत ही अच्छे हैं, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और नए नए विवाह के रिश्ते आते हुए दिखेंगे और जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। बस हार्ट टॉक यानी आपसी बहस से थोड़ा बचना चाहिए। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा पूरे महीने भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल मिथुन राशि वाले, भूमि मकान वाहन संपत्ति की जहां तक बात करूं, ऐसे तो लग्न का मालिक कहीं भी बैठ जाए तो शुभ और लाभकारी फल ही देता है। संपत्ति मामले में शनि और चंद्रमा दोनों बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस स्थिति की बात करूं, 7 जून तक भूमि मकान वाहन की स्थितियां बनती हैं। यानी 7 जून तक आप कोई गाड़ी वगैरह बुक कर सकते हैं, संपत्ति वगैरह बुक कर सकते हैं। 7 जून से 24 जून के मध्य में लोन वगैरह को लेकर थोड़ी सी समस्याएं होंगी, लेकिन 24 जून के बाद अचानक से जो भी आप भूमि मकान वाहन संपत्ति को लेकर के परेशान थे वह होता हुआ दिखेगा। लेकिन 7 जून से 24 जून के मध्य में कोई संपत्ति सेल नहीं हो पा रही थी, वह हो जाएगी। 7 जून से 24 जून के मध्य में मां का स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानियां दिख सकती हैं, हालांकि इस मामले में आपको ध्यान देना चाहिए। जबकि पिता से पूरे महीने आपके तालमेल बहुत ही बेहतर और स्थिरता वाला दिखता है। मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा का हाल, देखिए शिक्षा कारक शुक्र जो है वो तटस्थ है पूरे महीने द्वितीय स्थान पे। पंचम भाव का द्वितीय भाव पे बैठ जाना ये बहुत ही लाभकारी होता है। लेकिन शुक्र और मंगल की युति को ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा शुभ तो देखिए नहीं मानते हैं, अतः आपको लेविश लाइफ से थोड़ा बचना चाहिए। इसके अलावा जो है आप किसी भी स्थितियों में बहुत ज़्यादा खर्च करना या मित्रों से मित्रवत संबंध में थोड़ी सी कमी करनी है। इसके अलावा जो है पंचम भाव क्योंकि शिक्षा के अलावा लव लाइफ का भी होता है, तो लव लाइफ और प्रेम संबंध को लेकर के आप अपने शिक्षा में परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं, तो इस मामले में थोड़ा सा बच करके रहना चाहिए। जबकि पूरे महीने शिक्षा का हाल बहुत बढ़िया है। संतान कंसीव या संतान संबंधित स्थिति पूरे महीने बहुत ही अच्छे हैं, संतान सुखों में वृद्धि होगा। द्वितीय संतान की तरक्की के बहुत ही बेहतर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि प्रथम संतान की बात करूं तो उसके पीछे थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं कि इस महीने प्रथम संतान थोड़ा सा उठपटा काम करेंगे और अपने हिसाब से चलने का कोशिश करेंगे, लेकिन उनके करियर में कोई दिक्कत नहीं आएगी और धन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर्ज की जहां तक बात में करूं, देखिए षष्ठ स्थान का मालिक द्वादश स्थान पे द्वितीय स्थान पे नीच का है। पूरे महीने कर्ज के मामले में आपको बच के रहना है। परिवार के लोग, कुछ लोग आपके 15 जून के बाद शत्रु संबंध आपसे रख सकते हैं, तो इस मामले में थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। 7 जून से 24 जून के मध्य में थोड़ा सा नेत्र रोग, सिर दर्द, नसों का खिंचाव दिखेगा, इस मामले में ध्यान देना चाहिए। केस मुकदमा की जहां तक बात में करूं, इस महीने केस मुकदमा से आपको बचना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कतों में बुध आपको फंसा सकता है। इसीलिए 7 जून से 24 जून के मध्य में कोई भी केस मुकदमा से रिलेटेड दिक्कत है तो अवॉइड करें, या वीजा, ग्रीन कार्ड एक्सटेंशन को लेकर के कोई भी कानूनी परेशानी आ रही है तो 7 जून से लेकर 24 जून के मध्य में अवॉइड करने का कोशिश करें। उपाय के तौर पे देखिए मैं सीधी बात करूंगा, जो सभी राशियों के लिए बोल रहा हूं कि पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। 7 जून से 24 जून के मध्य में प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को जो है पान के पत्ते पे एक सुपारी रख करके भोग लगाइए और कोशिश कीजिए 7 जून से लेकर के 24 जून के मध्य में नारियल का लड्डू प्रत्येक दिन जो है भगवान श्री गणेश को भोग लगाने का। पूरे महीने ओम दुम दुर्गे में नमः मंत्र का जाप करिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और हो सके तो शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो प्रिय मिथुन राशि वाले, कैसा रहेगा पूरा का पूरा 30 दिनों का हाल, जिसकी संपूर्ण जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।